गाइस वेलकम क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बहुत ही अच्छा टॉपिक अपनी क्लास में कवर करने जा रहे हैं। तो आज मेरे पास कुछ फ्री टाइम था, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जो क्लास है वो बना दी जाए, जिससे आप लोगों को आपके एग्जाम में हेल्प हो। तो अगर आप लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो क्लासेस हैं वो आप लोगों को मिलती रहे। तो आज हम लोग करेंगे होम मैनेजमेंट का टॉपिक करेंगे, और टॉपिक छोटा सा है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे आपके एग्ज़ाम जो होम साइंस का एग्ज़ाम है, कहीं किसी भी क्षेत्र का होता है, मान लीजिए टीजीटी पीजीटी, नेट लेवल पे भी ये वाले क्वेश्चन जो है वहाँ पर सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाता है, या फिर ऐसे ही मैचिंग में आ जाता है। तो होम साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं वही हर जगह पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंट इफर्ट्स, मतलब जो विभिन्न प्रकार के प्रयास होते हैं वो क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही किसने दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपनी क्लास में आज कवर करेंगे। और ये टॉपिक कौन से आपकी सब्जेक्ट का है, तो होम मैनेजमेंट, होम साइंस में जो होम मैनेजमेंट है उसका है ये टॉपिक। तो जो ये टॉपिक है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफर्ट्स हैं वो किसने दिए, पहले इसको जानते हैं। तो जो फ्रेडरिक जे केसलर हैं, इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफर्ट्स दिए हैं। किसने किसने दिया है, जो फ्रेडरिक जे केसलर है इन्होंने दिया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि डिफरेंट टाइप्स के जो एफर्ट्स हैं वो किसने दिए हैं, फ्रेडरिक जे केसलर ने दिए हैं। इन्होंने अपने अध्ययन में यह पाया कि शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार के कार्यों को संपन्न करने में ऊर्जा व्यय होती है। मतलब इन्होंने जब कार्य किया तो इन्होंने देखा, चाहे कोई व्यक्ति शारीरिक कार्य करे या मानसिक कार्य करे, दोनों ही प्रकार के कार्यों को करने में किसका व्यय होता है, ऊर्जा व्यय होती है। तो इन्होंने गृह निर्माण की क्रियाओं में प्रयुक्त विभिन्न प्रयासों को, तो इन्होंने क्या किया, गृह निर्माण की क्रियाओं में, मतलब गृह निर्माण की क्रियाओं में जितने भी प्रकार के प्रयास प्रयोग किए जाते हैं उन सबको अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया और उन सबको एक नाम दे दिया। किसने दिया, फ्रेडरिक जे केसलर ने दिया है। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफर्ट हैं वो किसने दिए, फ्रेडरिक जे केसलर ने दिए। और साथ ही इन्होंने हर एक एफर्ट्स को एक नाम दिया है, और उसी नाम के अनुसार जो है वो एफर्ट्स क्या करेगा, वर्क करेगा। तो हम लोग इसको समझते हैं कि पहला एफर्ट्स कौन सा है। पहला है मानसिक प्रयास। कौन सा प्रयास है, मानसिक प्रयास। तो जो मानसिक प्रयास है वो क्या कहता है, घरेलू क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ही नहीं, के लिए नहीं केवल शारीरिक प्रयास एवं ताकत की आवश्यकता होती है, बल्कि मानसिक प्रयास भी करने पड़ते हैं। मतलब अगर घरेलू क्रियाओं को संपन्न करना है, घरेलू कार्यों को करना है, तो उसमें केवल शारीरिक प्रयास की आवश्यकता ही नहीं होती है, बल्कि मानसिक प्रयास भी उन क्रियाओं को संपन्न करने के लिए करने पड़ते हैं। तो मानसिक प्रयास कौन से होते हैं, जो मतलब जो मस्तिष्क के द्वारा किए जाएंगे वो प्रयास कौन से होंगे, मानसिक होंगे। जो मेंटल लेवल पर कार्य किए जाएंगे वो मानसिक होंगे। जैसे कि मानसिक रूप से हम लोग क्या करते हैं, मस्तिष्क से सोचते हैं, विचारते हैं, तर्क करते हैं, निर्णय भी लेते हैं, और साथ ही किसी चीज़ का आयोजन मतलब प्लानिंग करनी है तब भी वो हम लोग सोच समझ के, वो मस्तिष्क ब्रेन से ही काम लिया जाता है, दिमाग का ही कार्य होता है। वार्तालाप करना, किसी से जो शब्द बोल रहे हैं वो शब्द पहले हम सोचते हैं ये शब्द यहाँ पर उपयुक्त है या नहीं। तो वो सारे कार्य किसके होते हैं, ये सब कार्य सोचना, विचारना, तर्क करना, निर्णय लेना, आयोजन करना, वार्तालाप करना, ये सारे कार्य किसके होते हैं, मस्तिष्क के होते हैं, दिमाग के होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी कार्य मस्तिष्क के द्वारा किए जाएंगे उन सभी कार्यों को मानसिक प्रयास नाम दे दिया गया है, मेंटल एफर्ट नाम दे दिया गया है। अगला है आप लोगों का शारीरिक प्रयास। दूसरा एफर्ट कौन सा है, दूसरा एफर्ट है शारीरिक प्रयास। तो अनेकानेक क्रियाओं को करने के लिए शारीरिक प्रयास करने पड़ते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं, कार्य हैं, जिनको करने के लिए हमें शारीरिक रूप से कार्य या प्रयास करने होते हैं। जैसे कि बर्तन धोना, वस्त्र धोना, प्रेस करना, मेज साफ करना, बिस्तर झाड़ना, झाड़ू पोछा लगाना इत्यादि आदि कार्यों को करने हेतु उठना गृहिणी को उठाना, पकड़ना, ले जाना, फैलाना आदि कार्य करने पड़ते हैं। इन्हें ही शारीरिक प्रयास करते हैं। मतलब गृहिणी को उठना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है, ले जाना पड़ता है सामान को, या फिर फैलाना पड़ता है। तो इन सब के लिए उसे शारीरिक रूप से प्रयास करने पड़ते हैं। तो शरीर ऐसे कार्य जिन कार्यों को करने में शारीरिक प्रयास ज़्यादा होते हैं, मतलब जैसे कि बर्तन धोना, वस्त्र धोना, प्रेस करना, इन सब में हमारे दिमाग का कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा यूज़ किसका हो रहा है, हमारे हाथों का हो रहा है। और
पैरों का हो रहा है तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, हाथों का होगा। तो जहाँ पर शरीर ज़्यादा वर्क करेगा वहाँ पर शारीरिक प्रयास हो जाएंगे, जैसे मेज साफ करना, बिस्तर झाड़ना, इन सब में हाथों का ज़्यादा वर्क हो रहा है, मेंटल वर्क यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। तो जहाँ पर जो चीज़ मुख्य रूप से प्रयोग हो रही उसको वही नाम दे दिया गया है। शारीरिक प्रयास जहाँ पर ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पर जितने भी प्रयास शरीर के द्वारा ज़्यादा किए जाते हैं उन प्रयासों को एक नाम दे दिया गया है शारीरिक प्रयास, फिजिकल इफर्ट। तो जैसे बर्तन धोना, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बर्तन धोना कौन सी इफर्ट के अंदर आएगा, तो वहां पर दे रखा होता है मेंटल, फिजिकल या फिर पैडल इफर्ट, टॉर्सल, विजुअल, तो ऐसे दे रखा होगा। वहां पर आपको चूज करना होगा कि दे दिया मान लो बर्तन धोना कौन से इफर्ट के अंतर्गत आता है, तो शारीरिक प्रयास के अंतर्गत आएगा, क्योंकि बर्तन धोने में हमारा शरीर ज्यादा क्रियाशील हो रहा है, इसलिए ये शारीरिक प्रयास के अंतर्गत आता है। अगला एफर्ट्स है पद प्रयास। पद का मतलब होता है पैर से, मतलब जहां पर हमारे पैर ज्यादा वर्क करेंगे कार्यों को करने में वहां पर पद प्रयास होता है, पैडल एफर्ट्स होता है। तो ऐसे कार्य जिनमें हमारे जो पैर होते हैं वो ज्यादा उनको कार्य करना पड़ता है, जैसे कि खड़ा होना, दौड़ना, हिलना, चलना, उठना, बैठना, तो इन सभी क्रियाओं में हमारे पैरों को ज्यादा कार्य करना पड़ता है। पैर ही मुख्य रूप से इसमें भूमिका निभाते हैं। खड़े होने में, दौड़ने में, हिलने में, चलने में, उठने में, बैठने में पैरों का ज़्यादा रोल होता है। तो इन सब क्रियाओं को क्या नाम दे दिया गया है, पद प्रयास दे दिया गया है। तो आदि प्रक्रियाएं पद प्रयास कहलाती। ऐसे कार्य जिनको करने में पैरों का ज़्यादा प्रयोग होगा तो वो एफर्ट्स कौन से कहलाएंगे, पैडल एफर्ट्स कहलाएंगे। और फोर्थ है आप लोगों का चक्षु प्रयास। चक्षु का मतलब होता है आंखें। चक्षु का मतलब होता है आंखें, नेत्र या फिर आई कह लीजिए। तो क्रियाओं को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए चक्षु प्रयास करना पड़ता है। बहुत सारी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए हमें आंखों का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि नेत्र संचालन, देखना, समायोजन स्थापित करना आदि गतिविधियां चक्षु प्रयास के दो उदाहरण। जैसे कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए हम लोग कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं, आंखों का ज़्यादा जो है कार्य होगा। या फिर नेत्र संचालन, कोई भी कुछ क्या कर रहे हैं, कहीं पर निरीक्षण के लिए गए हैं तो वहां पर ऑब्जर्वेशन करने आंखों का ज़्यादा रोल होगा। और समायोजन, ये सारी चीज ऐसे प्रयास जिसमें आंखों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो प्रयास कौन से कहलाएंगे, चक्षु प्रयास कहलाते हैं। जिन क्रियाओं को संपन्न करने के लिए आंखों का यूज ज़्यादा होता है, हमें अपनी आंखें वहां पर कंसंट्रेशन के साथ लगानी पड़ती हैं, तो वो सारे जो प्रयास है वो क्या कहलाते हैं, वो चक्षु प्रयास कहलाते हैं, विजुअल एफर्ट्स कहलाते हैं। और आप लोगों का लास्ट है मोड़न प्रयास। कौन सा प्रयास है, मोड़न प्रयास, जिसको टॉर्सल एफर्ट कहा गया है। तो खेती बाड़ी के काम जैसे धान रोपना, निराई करना, गुड़ाई करना, बोझ उठाना, बागवानी आदि कार्यों को संपन्न करने में अधिक उठ बैठ करना पड़ता है। शरीर के विभिन्न अंगों को कुछ अंश तक मोड़ना, फैलाना, झुकना आदि करना पड़ता है। झुकना, मुड़ना, घुटनों के बल बैठना आदि क्रियाएं मुड़न प्रयास कहलाती हैं। तो ऐसी क्रियाएं जिन क्रियाओं को करने में हम अपने शरीर को मोड़ लेते हैं, मतलब जब हम लोग झुकते हैं तो हमारा आधा शरीर कैसे हो जाएगा, ऐसे बेंड हो जाता है। तो जब जिन क्रियाओं को करने में हमें अपने शरीर को इस प्रकार से मोड़ना पड़े तो वो प्रयास कौन सा कहलाता है, मोड़न प्रयास कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ये इस व्यक्ति के पैर हैं और ये इसका सर है, ये इसके हाथ है और ये इसकी क्या है, ये बैक साइड है। तो जिस व्यक्ति को, और ये क्या कर रहा है, यहाँ पर रोपाई कर रहा है धान की, तो अपने हाथों से। तो जिस कार्य को करने में व्यक्ति को अपना जिस शरीर को झुकाना पड़े और उसका शरीर कर्व की तरह थोड़ा सा मुड़ जाए, तो वहां पर जो प्रयास होंगे वो होंगे मोड़न प्रयास होंगे, जहां पर हमारा शरीर जिन क्रियाओं को करने के लिए हम अपने शरीर को मोड़ देंगे, मतलब झुका देंगे, वो सारे प्रयास मोड़न प्रयास के अंतर्गत आएंगे, टॉर्सल एफर्ट के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि धान की रोपाई की जाती है तो इस प्रकार से शरीर को झुका करके तब जो है यहाँ पर कार्य होगा। निराई करनी पड़ेगी तब भी, गुड़ाई करनी पड़ेगी तब भी। अगर हम बोझा उठा रहे हैं तो झुक करके ही तो उठाएंगे। मान लीजिए जो
जो मज़दूर होते हैं वो पीठ पे अपनी क्या बोरियाँ उठा के ढो कर के ले जाते हैं, तो उनका शरीर इस प्रकार से ही तो झुका होता है। और बागवानी करेंगे, बागवानी में बागवानी जो होगी वहाँ पर जो पौधे लगाएँगे उनकी देखभाल के लिए जो भी कार्य करेंगे, वहाँ पर भी हमें झुककर ही कार्य करना पड़ेगा बागवानी में। तो ऐसे सारे प्रयास जिसमें हमें अपने शरीर को मोड़ करके तब कार्य करना पड़े, झुका करके कार्य करना पड़े, तो वो सारे जो प्रयास होते हैं वो सारे एफर्ट्स किसमें आएँगे, टॉर्सल एफर्ट्स में आएँगे। तो आज हम लोगों ने ये वाला टॉपिक क्लियर कर लिया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो कमेंट करिएगा, दोबारा से हम लोग फिर से समझेंगे। तो कितने एफर्ट्स हम लोगों ने देखे, 5 देखे। पहला कौन-सा था? मानसिक था, जिसमें जिन कार्यों को करने में हमारे मस्तिष्क को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, वो मानसिक आएँगे। और जो शारीरिक, जिन कार्यों को करने में हमारा शरीर ज़्यादा वर्क करेगा, मतलब हम मेहनत हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी, वो शारीरिक प्रयास में आएँगे। पद प्रयास में हमारे पैर ज़्यादा वर्क करेंगे, जिन कार्यों को करने में पैरों का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, पैर पैर जो है ज़्यादा क्रियाशील होंगे, वो पद प्रयास के अंतर्गत, पैडल एफर्ट के अंतर्गत आएगा। विज़ुअल में हमारी आँखें ज़्यादा क्रियाशील होंगी, जिस भी कार्य में आंखें क्रियाशील होंगी वो सारे विजुअल इफर्ट्स होंगे। मोड़न टॉर्सल तो आप लोग जानते हैं, जिन कार्यों को करने में हमें अपने शरीर को इस प्रकार से मोड़ना पड़े, तो वो सारे मोड़न प्रयास के अंतर्गत टॉर्सल इफर्ट्स के अंतर्गत आए हों। और सबसे मेन बात कि ये जो इफर्ट्स है वो किसने दिए हैं, तो फेडरिक ने दिए, फेडरिक जे केसलर ने दिए। किसने दिए? फेडरिक जे केसलर ने दिए। तो ये जो टॉपिक है यहीं पर पूरा जो है, जहाँ से जितने इस टॉपिक से इतने जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ये जो टॉपिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफर्ट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, और एफर्ट्स का नाम दे दिया जाता है और साथ ही उसके डिफरेंट टाइप दे दिए जाते हैं। वहाँ पर पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा एफर्ट्स है, बताइए इसमें। तो आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो गैस, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और बहुत जल्दी हम लोग वर्क सिंप्लीफिकेशन की जो क्लास है वो भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो पूरा जो वर्क सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक है वो भी हम लोग अपने चैनल पे कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।